लिख गई। ठीक है, अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, वो हम थोड़ी देर बाद कराएंगे। एक क्वेश्चन ये आता है, ये एनसीईआरटी में पढ़ा है, वो स्टेट बोर्ड में तो ये नहीं आता है, लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो भाई लिखना हो तो मेजर लिख सकते हो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, मेन काम करना है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऐसा क्यों? दोनों ही नाइट्रोफिनॉल है, ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई बोर्ड में आपके आता है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी लास्ट में कराएंगे, यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ लिख देते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, इतना कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। लाइक पेट्रोल, जैसे पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो वो वॉलेटाइल हो जाएगा। तो ये जो होता है, ये ध्यान रखना, स्टीम वॉलेटाइल होता है। स्टीम वॉलेटाइल समझ रहे हो कि थोड़े से ही टेम्परेचर में क्या बन जाती है, इसकी स्टीम बन जाती है। बात समझ में आ रही है? तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है यहाँ ऑर्थो और पैरा में से? ऑर्थो का, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ध्यान रखना। क्यों है वो हम थोड़ी देर में बताते हैं। इतना कम है कि अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो ये भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टीम वॉलेटाइल। ठीक है, तो एक क्यों होता है थोड़ी देर में कराते हैं। अब हम लिखते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, चलिए घर में जाकर एक एक रिएक्शंस को लिखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर दिमाग में रिवाइज करो, फिर लिखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर लिखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर लिखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर बाद में रिवाइज, फिर ऐसे बार बार याद होने लगेंगी, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। चलिए, तो थर्ड वन है हमारी, थर्ड वन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन लिखिए इसमें, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अब देख लो पहले सल्फोनेशन, बाद में नोट करिएगा। ये दो कंडीशन में होता है सल्फोनेशन, आपको देखना है। यहाँ पर ये लिखा हमने फिनॉल, ये है फिनॉल। तो सल्फोनेशन किससे कराया जाता है पता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, ये है सल्फोनेशन। इसका सल्फोनेशन दो कंडीशन में होता है। इसका सल्फोनेशन दो कंडीशन में होता है आपका, दो कंडीशन में ध्यान रखिएगा। सल्फोनेशन इसका दो केस में होता है। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 से रिएक्शन करेंगे हम, H2SO4। अब आप डायरेक्ट H2SO4 भी लिख सकते हो, इसको तोड़ के भी लिख सकते हो। तोड़ के लिखने का तरीका ये है कि एक H यहाँ लिख दो और एक O यहाँ लिख दो, तो देखो क्या बना ये HO, यहाँ से क्या बचा SO3H, यही हुआ, दिख रहा है ना। तो ये H2SO4। आप जैसे लिखना चाहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट H2SO4 लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट H2SO4 लिख लो। HOSO3H लिखना चाहते हैं, HOSO3H भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, HOSO3H, या आप सीधे H2SO4 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो आपको सही लगे। हम आपको HOSO3H यहाँ लिख के इसलिए दिखा रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए रिएक्शन कैसे हुई। बाकी आप H2SO4 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, दोनों में ही कंसंट्रेटेड लेना है। अब यहाँ फर्क टेम्परेचर का है, ध्यान रखिएगा। अगर ये रिएक्शन 15 डिग्री सेल्सियस
टू 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट इस रिएक्शन पे। और अगर ये रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा वाला। अब आप देखो यहाँ पर ऑर्थो पे रिएक्शन होगी तो ऑर्थो से H निकलेगा, तो देखिए क्या होने वाला है। पहले हम ऑर्थो वाली करते हैं, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं। टेस्ट ट्यूब में फिनॉल डाला और उसमें डाला कंसनट्रेटेड H2SO4 और हमने लेबोरेटरी के सारे दरवाजे क्लोज कर दिए और AC का टेम्परेचर हमने सेट कर दिया 17 डिग्री सेल्सियस। तब रिएक्शन किस पोजीशन पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे। तो देखो आप लोग समझ रहे हैं क्या निकलने वाला है, यहाँ से H और यहाँ से तो क्या रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया। अब आप चेक करिए यहाँ ये हमारा फिनॉल, एक फिनॉल और यहाँ से क्या बचा, SO3H। ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। अब अगर आप मानिए 100 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करते हैं, क्या किया, AC क्लोज कर दिया और रूम में हीटर चालू कर दिया, 7-8 हीटर लगा दिए और भी बल्ब वगैरह लगा दिए, जितने भी मशीन्स हो सकती हैं। बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में तो सेटअप होता है, तो या फिर वो सीधे किसी एक कंटेनर में डाल देंगे, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और उस कमरे में इस मिक्सचर को डाल दिया और वहाँ से बाहर निकल आए और थर्मामीटर लगा दिया और देख रहे हैं हम टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है और एक टाइम आया जब टेम्परेचर कितना हो गया इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये तरीका था 100 डिग्री सेल्सियस। या दूसरा तरीका ये है कि फिनॉल लिया, H2SO4 लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला और सीधे इसको बर्नर के ऊपर लेके गरम कर दिया, तो ये 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ही ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो रिएक्शन कहाँ होने वाली है, पैरा पोजीशन पे होने वाली है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकला, H2O निकला और हमारे यहाँ से देखिए क्या बन गया, चेक करिए, AOH और SO3H लिंक कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पे लिंक होगा। ये है रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना, आपसे पूछे व्हाट हैपेंड, वैसे यहाँ से अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, अलग से क्वेश्चन वो पिक्रिक एसिड वाला आता है और ब्रोमीन वाटर वाला आता है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया अलग से। लेकिन अगर सल्फोनेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा एक बच्चा टेम्परेचर भी भूल गया तो कुछ नहीं, यहाँ लो टेम्परेचर लिख दो, यहाँ हाई टेम्परेचर, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से H, यहाँ से OH, तो SO3H यहाँ लिंक होगा और यहाँ से H और यहाँ से OH, तो SO3H। आप यहाँ H2SO4 भी सीधे लिख सकते हो, फिर अपना दिमाग लगा लेना कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक O, तो OH निकलेगा और H यहाँ से तो H2O। अच्छा देखो हमने आपको नाम बताया था इसका, ये सल्फोनिक एसिड होता है, ये बेंजीन होती है, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी OH। जब ये देखो इसको तो हमने बोल दिया पूरे को, अभी अकेले बचा ना, अकेले इसको क्या बोलते हैं बताओ, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब OH अकेला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बच्चा बोला सर हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें ऐसे लिखना, हमें इसको फिनॉल बोलना है इतनी को और इसको सल्फोनिक एसिड बोलना है, तो ऐसा भी हो सकता है। हम ऐसे तो 2 पे सल्फोनिक एसिड और बाकी क्या बचा, फिनॉल, या ऑर्थो पे सल्फोनिक एसिड और बाकी क्या बचा, फिनॉल। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड फिनॉल, ऐसे भी बोल सकते हो दो। लेकिन पहले हमने जब हेलो एरीन में पढ़ाया तो यहाँ से लिखवाया था हमने, तो वही नाम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो पूरा नहीं लिखना तो ओवेस लिख सकते हो आप, ध्यान रखिएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब क्या बचा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और नीचे वाले का नाम क्या है, पैरा
ड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नोट कर लीजिए। देखिए नाम आने चाहिए आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम आना बहुत ज़रूरी है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखो एसिड को ए के ऊपर अगर बार लगा दो आप तो वो एसिड कहला जाता है। आप पूरा भी लिख सकते हो एसिड। ओ का मतलब ऑर्थो है, पी का मतलब पैरा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिखने की स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, है ना। समझने में आप अगर एक रिएक्शन समझने में आप आध घंटे भी लोगे, हम 30 मिनट समझाएंगे आपको, आध घंटे। आप कहोगे सर फिर से समझाइए, आप जब तक कहते रहेंगे हम समझाते रहेंगे। पर आपकी स्पीड हम स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते कि आप जल्दी जल्दी कि हमारा टाइम बच जाए। हम स्पीड इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि पेपर में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में आप कितनी भी जल्दी लिखो, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो फिर वो हाथ दर्द करने लगेंगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। सृष्टि समझ में आई? चलो, इसीलिए हमने कहा था फिनॉल की हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ स्पेशल है। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे कर दें, एक बार इतनी लिख दें, जब इस टेम्परेचर पे दूसरी बार इतनी लिख दें। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो गया। अब आपको एक कमाल की चीज़ और यही बताते हैं हम। वो कमाल की चीज़ ये है कि मान लें आपने 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन की तो प्रोडक्ट ए बनेगा। लेकिन जब ये बन गया, उसके बनने के बाद अगर टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो SO3H यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, यही वाला। ठीक है ना, इसको भी ऐसे कर लो, लिख लो। ठीक है, चलिए सल्फोनेशन हो गया हमारा। अब हम आते हैं कौन सी कृष्णा,